दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं जब वो मोटर को पूरा कम्प्लीटली रिवाइंड कर देते हैं। अब आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे पहले भी इससे रिलेटेड कमेंट्स किए हैं कि सर हमने मोटर को पूरी रिवाइंडिंग कंप्लीट कर दी, काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया, वायर भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया, लेकिन फिर भी हमारी जो मोटर है वो ओवर हीट हो जाती है या फिर जब वो चलती है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम के 3 ऐसे मेन रीज़न बताने वाला हूँ, या फिर आप मान लीजिए 3 ऐसी मेजर मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिनको हमें अवॉइड करना है किसी भी मोटर की वाइंडिंग करते टाइम। और साथ ही इन तीनों रीज़न के मैं आपको सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए एक एक करके हम तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और जो थर्ड वाला रीज़न है वो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं और काफ़ी लोगों को उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सबसे पहला रीज़न होता है जिसकी वजह से आपकी मोटर गर्म हो रही है या फिर ओवरहीट हो रही है वो ये होता है कि आपको उसका लोड देखना होगा। अगर आपकी मोटर 1 HP की है और आप उसके ऊपर अगर 2 HP का लोड दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मोटर जो है वो गर्म होगी या फिर हीट होगी। हर मोटर की नेम प्लेट के ऊपर उसके मैक्सिमम लोड एम्पियर्स लिखे होते हैं, यानी उससे ज़्यादा अगर हमने उसके ऊपर लोड दिया है तो वो मोटर सहन नहीं कर पाएगी और वो जल जाएगी। क्योंकि देखिए उस समय क्या होता है, मोटर ज़्यादा ताकत करने की कोशिश करती है और जब वो ज़्यादा ताकत करती है तो वो ज़्यादा करंट खींचती है और अगर ज़्यादा करंट हुआ तो ऑब्वियसली हीट भी ज़्यादा होगी और उसी वजह से मोटर ओवरलोड या फिर गर्म हो जाती है। इसीलिए देखिए मोटर के जो लोड है उसको चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर कोई मैनुअल लोड है जैसे कोई कटिंग मशीन है या फिर कोई चक्की की मोटर है तो हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है कि हम उसको ज्यादा लोड ना दें। देखिए यही चीज है जो आपको अपने कस्टमर को भी सजेस्ट करनी होगी ताकि आपकी मोटर की लाइफ जो है वो ज्यादा बनी रहे। अब दोस्तों चलते हैं सेकंड रीजन की तरफ जिसकी वजह से मोटर ओवरहीट या फिर गर्म हो जाती है। देखिए इस चीज को काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। मोटर का जो कूलिंग फैन सिस्टम होता है और मोटर का जो इंसुलेशन होता है, यानी जो इंसुलेशन का मटेरियल हमने मोटर के अंदर यूज किया है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मोटर का जो कूलिंग सिस्टम होता है यानी उसका फैन और फैन कवर वो भी मोटर को कूलिंग करने में काफी हेल्प करते हैं। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, फैन तो लगाते हैं लेकिन फैन कवर को भूल जाते हैं। अब क्या होता है, मोटर के फिंक्स इस तरह से डिजाइन करे जाते हैं कि फैन की जो हवा है वो उनके अंदर जाए और मोटर की कूलिंग प्रॉपर हो सके। अगर हम फैन कवर नहीं इंस्टॉल करते हैं तो वो हवा किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है और मोटर की तरफ नहीं जाती है। इसीलिए अगर आपने फैन इंस्टॉल किया है तो फैन कवर को लगाना भी जरूरी होता है। तो इस चीज को भी आप बिल्कुल अवॉइड ना करें। अपने कस्टमर को भी सजेस्ट करें कि वो इस चीज को लगाना ना भूलें। देखिए अब हम तीसरे और सबसे मेन रीजन के बारे में बात करेंगे जो काफी लोगों को पता नहीं चलता है और उसका सॉल्यूशन भी लोगों को नहीं मिलता है। तीसरा रीजन जिसकी वजह से आपकी मोटर गर्म या फिर ओवरहीट होती है वो होता है मोटर के अंदर गलत टर्न्स या फिर गलत वायर का होना। देखिए अगर किसी मोटर के अंदर गलत टर्न्स होंगे या फिर गलत वायर होगा जिसे हम स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं तो आपकी मोटर जो है वो एम्पियर गलत लेगी। उसके एम्पियर हाई हो सकते हैं या फिर अनबैलेंस हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास मोटर आई होती है तो ये भी हो सकता है कि वो मोटर पहले भी कहीं रिवाइंड हो चुकी हो और उस टाइम पे उसके अंदर कुछ गलत वाइंडिंग डेटा फीड किया हो और हमारे पास वो मोटर आई है रिवाइंडिंग के लिए तो हम उसी डेटा से उसको फिर से रिवाइंड कर देते हैं और जब हम उसको चला के चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके एम्पियर गलत है, यानी मोटर के अंदर टर्न्स और वाइंडिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही होता है, ये कंप्लीटली एक एक्सपीरियंस बेस्ड चीज है। अगर आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस है मोटर वाइंडिंग में तो आप लोग उसकी किलोवाट या फिर HP से पता लगा पाएंगे कि मोटर के अंदर ये वाला गेज या फिर इतने टर्न्स होने चाहिए या नहीं। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आपने मोटर की अच्छे से वाइंडिंग कर दी, प्रॉपर इंसुलेशन मटेरियल यूज किया और काफी अच्छा वायर क्वालिटी का यूज किया, फिर भी आपने जब मोटर को टेस्ट किया तो उसके एम्पियर ज्यादा हो रहे हैं तो इससे हमें ये पता लग सकता है कि मोटर के अंदर टर्न्स और स्टैंडर्ड वायर गलत है जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा, वरना मोटर जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, वो लोड के ऊपर नहीं चल सकती है और आगे जाकर उसके जलने के चांसेस होंगे। देखिए मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग समझ पाए कैसे मोटर के अंदर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेट होता है। इस चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एक मोटर वाइंडिंग की डेटा बुक आने वाली है जिसमें 100 से भी ज्यादा सिंगल फेस और 3 फेस मोटर वाइंडिंग्स के डेटा होंगे जो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है और ऐसी प्रॉब्लम्स को आप उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं
अगर आपके पास किसी मोटर का डेटा मिस हो गया है या फिर कंफ्यूजन है। तो दोस्तों इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेकर आऊं। मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।